आदरणीय सज्जनबिन, अपने सब समक्ष में ईश्वर के केना जानी केना मानी ते पर चर्चा करल जा रहल छी। शास्त्र में लिखने छे ऋण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। संसार में अनेक प्रकार के झगड़ा तंठा चल रहल छे। जना पिता पुत्र के झगड़ा छे, भाई भाई के झगड़ा छे, भाई बहनोई के झगड़ा छे, सास बहू के झगड़ा छे, ननद भौजाई के झगड़ा छे, घरवाला सबके पड़ोसी सबसे झगड़ा छे, समाज में पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति के झगड़ा छे, एक किसान के दूसर किसान से झगड़ा छे, दुकानदार के उधारी संबंध में झगड़ा छे, मत मतांतर सबके झगड़ा छे, गुरु गुरु सबके भी झगड़ा छे, साधु संत भी झगड़ा से छूत नहीं, राजनीतिक में झगड़ा छे, पक्ष पक्ष सबके गुट गुट सबके एक राष्ट्र दूसर राष्ट्र से झगड़ा छे, और तो और आध्यात्मिक क्षेत्र में इंद्रियां और प्राण वाणी और मन के भी झगड़ा छे। इस सब प्रकार के झगड़ा में एक झगड़ा यो भी छे कि ईश्वर एक छे या अनेक, तो संख्या के लाकर के झगड़ा छे। ईश्वर के अस्तित्व ओकर सत्ता के नहीं माने वाला नास्तिक के और आस्तिक सबसे झगड़ा छे। मत मतांतर सब में ईश्वर के स्थान ला करके भी झगड़ा छे। एहि तरह उलझन और समस्या सबके अंतर्गत वर्तमान मनुष्य जी रहल छे। तो विचार करना छे कि ईश्वर छे या नहीं, ईश्वर एक छे या अनेक, ईश्वर सर्वव्यापक छे या एक देशी। तो आदरणीय सुने, सर्वप्रथम ये देखना है कि ईश्वर क्या कहे छे। व्याख्याकार सब बतेने छे कि इष्टे सर्व ईश्वरवान वर्तते स ईश्वरः। इस संसार के और संपूर्ण ब्रह्मांड के परम ईश्वर धारण करे वाला ईश्वर छे। ई वसुंधरा भूमि के देखियो तो पता चले छे कि एमे जल छे तो जीवन छे, एमा कोयला के खानी छे, तामा के सोना के खानी छे, हीरा एही में प्राप्त होइ छे, तेल पेट्रोल आदि प्राप्त होइ छे, तारकोल भी एही से प्राप्त होइ छे, वृक्ष वनस्पति एही ठिना छे जे मनुष्य और प्राणी मात्र के जीवन के कारण छे। अगर वनस्पति नहीं रहते तो एक भी प्राणी जीवित नहीं रहते, क्या तो वनस्पति से ही ऑक्सीजन मिले छे। तो सागर गंभीर और आकाश विशाल छे। एहि तरह कतेक ईश्वर एटा विद्यमान छे। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा भी प्राणधार और सौंदर्यशाली विद्यमान छे। एहन और अन्य प्रकार के परम ऐश्वर्य वाला ईश्वर कहावे छे। आप विचार करिए कि ईश्वर छे या नहीं। तो संसार के कुछ राष्ट्र एवं मत एहन छे जे कि ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करे छे। वो कहे छे ईश्वर वगैरह कुछ नहीं, सब बकवास ढोंग धतूरा छी, केवल कवि के कल्पना छी। प्रतिभाशाली कवि जेहन अपन कल्पना विलास से जे तरह वर्णन करे छे, ठीक वही तरह ईश्वर भी एक कल्पना विलास के नमूना छी। उ लोग अपन समर्थन में कहे छे जना खरगोश के सिंह, आकाश के फूल और बाज के पुत्र विवाह, कहियो ये सब कल्पना छी। बाज के पुत्र के विवाह, क्या तो बाज के पुत्र नहीं थे, विवाह केना हेतै? तो ये कल्पना छी, कल्पना विलास मात्र छी, सच्चाई नहीं, वास्तवता और यथार्थता नहीं। अहिना ईश्वर संबंध में कल्पना विलास के एक खेल ढोंगी पाखंडी पंडित सब, विद्वान सब, ऋषि मुनि सब अपन स्वार्थ के लिए मूढ़ अज्ञानी निरक्षर भट्टाचार जहन भोला भाला लोग सबके ठके के लिए रचेने छे। इस संबंध में एक कहानी भी बताल जाए छे। तो आदरणीय सज्जन भी, साम्यवादी कम्युनिस्ट के एक ग्राम छले, जेकर सुधार समृद्धि के लिए
ग्राम के सुविख्यात एक नेता भरसक प्रयास केलकै। तब नेता अपन जीवन एकरे लेल लगा देने छलै है। ग्राम के ग्रामीण ओकर कार्य में बहुत खुश छलै रहे, वे नेता के काम से बहुत खुश छलै रहे। परंतु ध्यान रहे, मृत्यु के छोड़लकै है, मृत्यु ककरो नहीं छोड़लकै है। एक दिन वो नेता मृत्यु के ग्रास बन गेलै। जनता बहुत दुखी भेलै। तब सब मिल के विचार प्रस्तुत केलकै कि इस श्रेष्ठ नेता के कोई यादाश्त स्मृति चिन्ह बनावी। वास्तव में पारित भेलै कि एक ऊंचा बंदा प्लेटफार्म पर वह नेता के पुतला खड़ा कर दिए। चंदा प्राप्त भेलै और एक ऊंचा प्लेटफार्म तैयार कयल गेलै। एक प्लेटफार्म के ऊंचाई के ध्यान में रख करके ओकर बांध के काम कुछ ए तरह कयल गेलै कि ओकर चारों तरफ 3 पारियां यानी 3 सीढ़ी खाँचा तैयार कए देलकै। 3 खाँच सब पर 3 शब्द लिखल गेलै। ये तीनों सीढ़ी पर 3 शब्द लिखल गेलै। पहला पट पर लिखल गेलै दोसर ईश्वर नहीं छै। पहला पट पर लिखल गेलै ईश्वर नहीं छै। दोसर पट पर लिखल गेलै ईश्वर के आविष्कार बतावे वाला धूर्त, पाखंडी, चालाक और ढोंगी छै। तेसर पट पर लिखल गेलै ईश्वर के पूजा उपासना अर्चना करे वाला मूर्ख या महामूर्ख छै। एहि तरह के बोध शब्द लिखल गेलै जे ईश्वर के सत्ता में अस्तित्व में विश्वास नहीं करते वो लोग तो एही तरह के काज करे में धन्यता माने छै। एहन नास्तिक सबके समझनाइ बहुत आवश्यक छै। नहीं ई वर्तमान में अपन युवा पीढ़ी सब में पनकै वाला जीवित समस्या छै। ई विज्ञान युग में आइ के विद्यार्थी और युवा ईश्वर वगैरह सब झूठ समझे छै और ओकर विचार भी ऊपर लिखल 3 वाक्य सब में जहिना भए रहल छै। तब ईश्वर के सिद्ध करऽ पड़तै। कोनो बात के सिद्ध करे के लिए जेना विज्ञान वाला प्रयोग करके सिद्धता प्राप्त कराबै छै, ठीक वैसे भी महत्तर बात अष्ट प्रमाण सबसे सिद्धि कयल छै। ए अष्ट प्रमाण सब में से ईश्वर सिद्धि के लेल एठाम 3 प्रमाण उपस्थित करे छै। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। आदरणीय सज्जनबिन, एहि संबंध में अपने सबके फिर ई 3 प्रमाण के विषय पर चर्चा अगला एपिसोड में सुनब। और एहिमे जे त्रुटि भेल तकर ला क्षमा प्रार्थी छी। एकरा अनता नहीं लेबै, विवेक करबै, विचार करबै, हृदयागमन करबै, तबे हमर मानव जीवन पावे के सार्थकता हेतै। कहते हुए हम अपन वाणी का विराम दै छियै। जय गुरु महाराज।